नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा परमार। एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी बुधवार को तमिलनाडु को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। मोदी 12 जनवरी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमिलनाडु में 11 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और चेन्नई में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ क्लासिकल तमिल के नए परिसर का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने खुद ट्वीट कर ये जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने कहा कि वो अपने घर पर क्वारंटीन हैं और उन्होंने कोरोना के कई लक्षण नजर आए थे, जिसकी वजह से उन्होंने टेस्ट करवाया। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा कि मैं आज हल्के लक्षणों के साथ कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। मैं होम क्वारंटीन में हूं। बॉलीवुड के एक्टर सोनू सूद की बहन मालविका सूद कांग्रेस में शामिल हो गई हैं और उन्होंने पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें पार्टी में शामिल किया। चंडीगढ़ के स्वास्थ्य एवं नोडल अधिकारी यशपाल गर्ग ने जानकारी देते हुए बताया कि चंडीगढ़ में 26,000 के करीब हेल्थ वर्कर्स हैं और इसी के साथ में 22,000 के करीब फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। 60 साल से ज्यादा उम्र और कोमोरबिड लोगों की संख्या 15,600 से ज्यादा है। हम कोविशील्ड की डोज दे रहे हैं। 7 दिन में 35 बच्चों को वैक्सीन की डोज लग गई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वक्त हमारे पास 5,000 के आसपास सामान्य बेडों की संख्या है और इसी के साथ में 8,500 के करीब ऑक्सीजन बेड हैं। ऑक्सीजन, एसडीयू, आईसीयू, वेंटिलेटर युक्त बेडों की संख्या करीब 5,000 है। एक समय में 2 लाख के आसपास सक्रिय मामले हो सकते हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने एक आदेश जारी किया, जिसमें लिखा कि अब तक 5 से 10 सक्रिय मामलों में अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत तेजी से बदल सकती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सलाह दी गई है कि सक्रिय मामलों को देखते हुए स्थिति पर नजर रखें। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के गांधीनगर अस्पताल में फ्रंटलाइन वर्कर्स और 60 साल से अधिक उम्र के कोमोरबिड लोगों के लिए प्रिकॉशन डोज वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की और इस दौरान उन्होंने खुद भी वैक्सीन लगवाई। नशा तस्करी मामले में अकाली दल नेता विक्रम मजीठिया को अग्रिम जमानत मिल गई है। ये याचिका को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही उन्हें जांच में शामिल होने का आदेश दिया गया है। इसकी जानकारी विक्रम मजीठिया के वकील डीएस सोपती ने दी। साथ ही बताया कि बुधवार सुबह 11 बजे एसआईटी के सामने जांच में वो शामिल होंगे। विक्रम सिंह मजीठिया को अंतरिम जमानत मिलने पर ऐसे नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि विक्रम सिंह मजीठिया पर झूठ का केस एसएडी के नेता को बदनाम करने की एक साजिश है। इस्तीफा देने के बाद माइकल लोबो ने कहा कि मैंने गोवा कैबिनेट और विधायक दोनों से इस्तीफा दे दिया है। हम तय करेंगे कि किस पार्टी से लड़ना है या स्वतंत्र लड़ना है। बीजेपी में कार्यकर्ताओं की कोई अहमियत नहीं है और इसी के साथ में ये भी कहा कि अब वो खुद चुनाव लड़ेंगे।
यूपी चुनाव में प्रत्याशियों की घोषणा के लिए भाजपा नेताओं की बैठक कल दिल्ली में होगी और इसी के साथ में बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित भाजपा के कई बड़े नेता शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद कभी भी भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। कल दिल्ली में होने वाली बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ में कई बड़े नेता शामिल होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आईपीएस अधिकारियों से मुलाकात की। सभी अधिकारियों से प्रदेश में बढ़ते कोरोना पर मंथन किया और साथ ही जनता को जागरूक करने और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के भी आदेश दिए। सभी अधिकारियों से सीएम ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति का भी जायजा लिया और साथ ही ये भी कहा कि प्रदेश में शांति और कानून व्यवस्था बनी रहे। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर मांग की है। उन्होंने कहा है कि केरल के राज्यपाल और राज्य सरकार पर केरल विश्वविद्यालय के कुलपति से जुड़े अपने राजनीतिक विवादों में राष्ट्रपति कार्यालय को घसीटने का आरोप लगाया और उनसे विस्तृत रिपोर्ट मांगने और फटकार लगाने को आग्रह किया है। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसकी जानकारी बिहार सीएमओ ने ट्वीट करके दी, जिसमें लिखा कि लक्षण होने की वजह से कोरोना जांच करवाई गई। जांच में कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। चिकित्सकों की सलाह पर वो होम आइसोलेशन में है। उन्होंने सभी से कोविड अनुकूल सावधानियां बरतने की अपील की है और उनसे संपर्क में आए सभी से कोरोना की जांच करवाने की भी अपील की है। प्रसाद ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में एक दिन में 12,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और इसी के साथ में यह भी बताया कि अब तक 2,49,000 डोज 15 से 18 साल के बच्चों को लगाई गई है। उत्तराखंड में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को देखते हुए प्रशासन ने 16 जनवरी तक सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1200 से ज्यादा मरीज सामने आए हैं और वहीं 294 लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं। डीडीएमए की बैठक में रेस्तरां और बार को बंद करने और केवल टेक अवे सुविधा की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। हर जोन में प्रतिदिन केवल एक साप्ताहिक बाजार के संचालन की अनुमति देने का निर्णय लिया गया है। दिल्ली स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों में अतिरिक्त कर्मचारी की व्यवस्था करने और 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए टीकाकरण को बढ़ाने की सलाह दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रियों और उच्च अधिकारियों के साथ में बैठक की। बैठक में कोरोना से निपटने की तैयारियों और संबंधित पहलुओं पर चर्चा हुई। इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि हमारी तैयारियों में कोई चूक ना हो, क्योंकि हम महामारी के दौरान में लगातार कई परेशानियों का सामना कर रहे हैं। महामारी प्रबंधन के लिए केंद्र और राज्यों के बीच में तालमेल जरूरी है। नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज के छात्र छात्राएं गोरखपुर जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करने पहुंचे। छात्रों की मांग है कि 3 वर्षों से दाखिला होने के बाद भी उनका एग्जाम नहीं हुआ है। छात्रों ने आरोप लगाते हुए कहा है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद भी जिला और पुलिस प्रशासन इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। छात्रों की मांग है कि कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की जाए और उचित मुआवजा दिया जाए। हरियाणा के रेवाड़ी के नागरिक अस्पताल में 60 से अधिक उम्र के उन लोगों को कोरोना की पहली बूस्टर डोज लगाई गई और इसी के साथ में जिले में पहले दिन 4,000 लोगों को बूस्टर डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया। कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने वाले बुजुर्गों ने देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल का धन्यवाद किया।
केंद्रीय मंत्री और मुजफ्फरनगर के सांसद संजीव बालियान ने कहा कि किसान आंदोलन खत्म हो चुका है और किसानों की बीजेपी से अब कोई नाराजगी नहीं है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 136 में से 109 सीटें जीती थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने सिमडेगा मॉब लिंचिंग मामले में निष्पक्ष जांच की बात कही। वहीं कहा कि राज्य में प्रशासन तंत्र पूरी तरह से विफल है। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह उठाया। ये घटना प्रशासन की उपस्थिति में हुई। ये राज्य सरकार के लिए अग्नि परीक्षा है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। पीएमओ में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया है कि सरकारी दफ्तरों में 50% कर्मचारी ही आएंगे, अन्य घर से ही कार्य करेंगे। फिलहाल ये फैसला 31 जनवरी तक लागू रहेगा। चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर 2021 के दौरान 2 लाख लोगों को नौकरियां मिली हैं। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने अपनी तिमाही सर्वे की रिपोर्ट में यह दावा किया है कि केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया कि अप्रैल जून तिमाही में 9 चुनिंदा सेक्टरों में कुल रोजगार की संख्या बढ़कर 3.10 करोड़ हुई। केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उम्मीद जाहिर की है कि मालवाहक जहाजों की नौकाएं 2022 के बाद के हिस्से में ब्रह्मपुत्र के ऊपर शुरू हो जाएगी। उन्हें लगता है कि ये पूर्वोत्तर की आर्थिक क्षमता को अनलॉक करेगा। इसके अलावा लॉकडाउन क्षेत्र की भी अनुमति होगा। मध्य प्रदेश के भिंड में जहां एक नया अजूबा देखने को मिला। अकोड़ा नगर परिषद के आक्रोशित किसानों ने नगर परिषद के अंदर गायों को बंद किया और नगर परिषद के बाहर खड़े होकर नगर परिषद का घेराव किया। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द गौशाला को चालू किया जाए, जिससे उनकी फसलें बच सके। बीते 1 साल पहले नगर परिषद में गौशाला बना दी गई थी, जिसका शिलान्यास नहीं किया गया। गाजियाबाद के थाना लोनी क्षेत्र के कस्बा लोनी में बीएसपी के संभावित प्रत्याशी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप है। उम्मीदवार हाजी अकील ने देर रात अपने समर्थकों के साथ ढोल नगाड़ों बजाते हुए जुलूस निकाला। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लखीमपुर खीरी में जिला प्रशासन ने आचार संहिता का उल्लंघन करने पर एक बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने समाजवादी पार्टी की एक जनसभा को स्थगित कराया है। ये जनसभा में समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेताओं सहित पूर्व विधायक और भारी तादाद में सपा कार्यकर्ता भी पहुंचे थे, जिसकी जानकारी लगते ही जिला प्रशासन ने आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया। मथुरा के राया थाना परिसर में अपने ऊपर आग लगाने वाली महिला की रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। बीते शनिवार को ही महिला ने आत्मदाह करने की कोशिश की थी। महिला ने पुलिस अधिकारियों के सामने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डालने के बाद आग लगा दी थी। महिला की हुई मौत पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। सीएम योगी ने डीजीपी से रिपोर्ट मांगी है। ओडिशा की पिपली पुलिस को एक बार फिर से बड़ी सफलता हाथ लगी है। पहले दिन में ब्राउन शुगर और आज गांजे के साथ में 4 सदस्य रंगे हाथ गिरफ्तार किए। इसके साथ ही 30 किलोग्राम से अधिक वजन गांजा और 2 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। आपको बता दें कि 4 लोग एक प्लास्टिक बैग के साथ किसी के इंतजार में थे, तो वहीं पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया।
यूपी में चुनावी वर्चुअल रैलियों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को चुनाव आयोग के निर्देश को मानते हुए घर घर जाकर बीजेपी के लिए वोट करने की अपील की। साथ ही कहा कि एक बार फिर से राष्ट्रवाद का उदय होगा। खबर यूपी के श्रावस्ती से है, जहां भिनगा पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने अतरंज द्वीप में जाकर एक बड़ी कार्रवाई की। श्रावस्ती जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक करके दिशा निर्देश दिए। अधिकारी ने कहा कि आचार संहिता के नियम टूटे तो कार्रवाई की जाएगी। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के भी उन्होंने निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के तुरंत पश्चात जनपद में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान लागू हैं। पश्चिम यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 2 विधायक और राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने कांग्रेस छोड़कर सपा ज्वाइन कर लिया है। आपको बता दें, सहारनपुर देहात विधानसभा से कांग्रेस के विधायक मसूद अख्तर ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। तो वहीं सूत्रों की माने तो बेहद विधानसभा के कांग्रेस विधायक नरेश सैनी ने भी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। बहराइच में जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने वैक्सीन की बूस्टर डोज ली। उन्होंने कहा कि कोरोना एक बार फिर से तेजी से पैर पसारा है। कोरोना वायरस ने लगातार लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। फिरोजाबाद में मतदान 20 फरवरी को होना है, तो वहीं इसी को लेकर कार्यक्रमों के बारे में जिलाधिकारी ने जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग के नियम और आचार संहिता के बारे में सख्ती से पालन किया जाए और लोगों से मतदान करने और लोकतंत्र को मजबूत करने का संदेश दिया। मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ तहसील के गांव कनखट्टी में प्रशासन ने बिना किसी सूचना और नोटिस की कार्रवाई कर एक मकान को तोड़ दिया। गाजोलिया लोहार परिवार के मकान पर हुई कार्रवाई के चलते पूरा परिवार इस कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। पीड़ित परिवार तहरीर कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अपनी शिकायत दर्ज करवाई। उज्जैन की ईओडब्ल्यू इकाई द्वारा महिदपुर जिला उज्जैन के पटवारी महेंद्र दरगोड़े को 4000 की रिश्वत लेते उनके स्नेह सिटी महिदपुर स्थित प्राइवेट ऑफिस पर पकड़ा गया है। फरियादी जयराज ने ऋण पुस्तिका के लिए 5000 की मांग की जा रही थी। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां पटवारियों द्वारा कामचोरी और आला अधिकारियों की साठगांठ से पटवारियों गिरधावली ऐप का विरोध कर उसे बंद करवाने पर तुले हुए हैं। किसानों ने लामबंद होकर लाहार विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बीसनपुरा के कुदरत की मार से झेल रहे किसानों ने पटवारी के खिलाफ रिश्वतखोरी के विरोध में मोर्चा खोला है। फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में आज बम निरोधक दस्ते को देखकर इलाज कराने आए लोगों और अस्पताल स्टाफ में हड़कंप मच गया। तब तक लोगों की सांसें अटकी रहीं, जब तक लोगों को ये मालूम नहीं चल गया कि ये केवल रूटीन चेकिंग है और मात्र 26 जनवरी को लेकर की जा रही है। तस्वीरें फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान की हैं, जहां पहुंचे बम निरोधक दस्ता अस्पताल में बम होने की जांच कर रहे थे।
देश के 5 राज्यों में अगले महीने विधानसभा चुनाव होने हैं। इन राज्यों में जो कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जारी किए जाएंगे उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम या तस्वीर नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसके लिए कोविन प्लेटफॉर्म पर फिल्टर लगा दिए हैं। आपको बता दें कि 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से सतर्क है। ऊधम सिंह नगर के जसपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। चिकित्सा अधिकारी हितेश शर्मा ने बताया कि लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में 6 कोरोना के मरीज मिले हैं। उत्तराखंड में मिशन 2022 में तीसरे विकल्प के रूप में पैर पसार रही आम आदमी पार्टी को लगातार एक के बाद एक झटके मिल रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी 1 नहीं 2 नहीं 3 घंटों में बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल जसपुर आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां बन के सामने आई है। आप नेता अजय अग्रवाल ने कहा कि पार्टी ने मुझे टिकट न देकर बहुत बड़ी गलती की है। उत्तराखंड के भगवानपुर कोतवाली में सीओ मंगलौर ने कस्बे में हुई 4 चोरी की घटनाओं को लेकर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि शिव सिटी, मक्खनपुर, भगवानपुर से 4 अलग-अलग मकानों में चोरी की घटना हुई थी। वहीं चोरों ने सोने चांदी का सामान समेत एलईडी टीवी चोरी की थी और वहीं मामले में जांच कर पुलिस ने चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। आचार संहिता लगने के बाद ही हल्द्वानी जिले में चुनाव प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो वहीं हल्द्वानी के सर्किट हाउस में जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज गर्बियाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि चुनाव को लेकर 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 28 जनवरी को प्रत्याशियों का नॉमिनेशन होगा। तो वहीं छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए मंत्रालय और सरकारी दफ्तरों में अब 1/3 कर्मचारियों की उपस्थिति होगी। दफ्तरों में रोस्टर बनाकर अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। वहीं सब डिवीजन अधिकारी और उससे वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति पूरी रहेगी। वहीं जांजगीर में भी सक्ती थाने के 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। खबर एमपी के इंदौर से है, जहां पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक बार फिर से आरएसएस पर बड़ा बयान दिया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि संघ आतंकवादी की ट्रेनिंग देता है, संघ बम बनाने की ट्रेनिंग देता है। पूर्व सीएम ने संघ को नफरत की विचारधाराओं वाला संगठन बताया। दिग्विजय सिंह ने संघ को दीमक की तरह बताया है। आज से हरियाणा में बूस्टर डोज की शुरुआत हो चुकी है। इस मौके पर आज कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल का दौरा करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने बूस्टर डोज कैंप का शुभारंभ भी किया। सबसे पहले कुरुक्षेत्र के सिविल सर्जन डॉक्टर सुखवीर ने खुद पर डोज लगवाकर शुरुआत की। फतेहाबाद के भूना में किसानों ने रोड जाम कर दिया। यूरिया खाद को गुस्साएं किसानों ने रोड जाम कर जबरदस्त प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। हालांकि प्रशासन के आश्वासन देने के बाद किसानों ने रोड जाम खोल दिया। किसानों ने कहा है कि यूरिया के पिछले 4 से 5 दिन में 12 से 13 हजार कट्टे पहुंच रहे हैं, लेकिन किसानों को नहीं मिल रहे हैं। भारतीय रेलवे ने हर रोज की तरह आज यानी कि 10 जनवरी 2022 को प्रभावित होने वाली ट्रेनों की लिस्ट अपडेट की है। बता दें कि भारतीय रेलवे ने आज 387 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है, जबकि 20 ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल किया। और इसी के साथ न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।